जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया अपने पिछली क्लास को इंटरेस्टिंग मूड में जाके बहुत ही मजे लेके आपने पढ़े होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा और आप रिवीजन करके भी आए होंगे। और जो नए साथी आए हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले क्लास को कंप्लीट करके जरूर आए होंगे, पिछली 2 क्लास में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा है। यानी बहुत ही एडवांस में जाके इंट्रोडक्शन हमने पढ़े हैं। 2 घंटे की क्लास हमने लिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सभी क्लासेस यानी वो सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे जो पिछले 2 क्लासेस में हमने लिए हैं। आज का क्लास भैया होगा कंप्यूटर के डेवलपमेंट पे यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे एक अबेकस मशीन से होके कैसे गणना करने से लेके और आज जो मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर यूज हो रहा है वहां तक कैसे पहुंचा है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो साथियों, देरी ना करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। भैया आपको पहले बता दें, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी लगभग भैया 2 क्लास का होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास का होगा। उसके बाद भैया हम जनरेशन पे पहुंचेंगे, टाइप्स के कंप्यूटर के टाइप पे या वर्गीकरण पे पहुंचेंगे। फिर धीरे धीरे हम भैया वर्गीकरण पढ़ेंगे, कंप्यूटर के टाइप पढ़ेंगे, फिर हम जनरेशन पढ़ेंगे, ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसमें सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी वो सभी कंप्यूटर हम पढ़ेंगे टाइप्स में लेके, यानी एडवांस लेवल पर तक जाके भी हम भैया पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा भैया डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो देरी ना करते हुए भैया हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। भैया हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत। अतीत मतलब होता है प्राचीन से लेके अब तक जितना भी समय जो घटना घटी हुई है उन्हें हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलते हैं। भैया कंप्यूटर जब से शुरुआत हुआ है तो कंप्यूटर के शुरुआत होने का कोई डेट नहीं है। शुरुआत होने का कोई अपना एक लिमिट डेट नहीं, यानी एक कोई डेट नहीं है कब से कंप्यूटर शुरुआत हुआ है। अनुमानित डेट बताया जाता है। जैसे भैया आज का जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर भैया किसी एक मशीन की धारणा से लेके बना हुआ है। तो भैया वो आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो 1942 सॉरी 1642 के आसपास से आधुनिक कंप्यूटर के युग का शुरुआत होता है। और भैया वहां से ही धीरे 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 कंप्यूटर डेवलप होते गए और उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ाते चले गए, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐड होते चले गए और धीरे धीरे कंप्यूटर एक बड़ा से साइज में छोटा होते होते इतना छोटा हुआ टैबलेट के फॉर्म में बन गया, लैपटॉप के फॉर्म में बन गया, डेस्कटॉप और एलईडी टीवी जो भी है अपना स्मार्ट टीवी वगैरह जो भी बोर्ड वगैरह है वैसे। तो वहां से लेके यानी एक बहुत बड़े कंप्यूटर से लेके एक एकदम छोटे साइज यानी हमारे फोन के साइज का कंप्यूटर बन गया। तो भैया उसमें धीरे 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 टेक्नोलॉजी में बदलाव होते चले गए और इन्हीं बदलाव से भैया हमारा कंप्यूटर जो है साइज में छोटा होता चला गया। तो हम बात करेंगे भैया क्या जब से कंप्यूटर की शुरुआत युग की शुरुआत हुई 1642 के आसपास, क्या उससे पहले कंप्यूटर नहीं थे? नहीं था भैया, कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर था। भैया जो आज का कंप्यूटर जो यूज होता है, जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, असल मायने में ये कंप्यूटर को बनाया ही नहीं गया था। कंप्यूटर को नहीं बल्कि एक कैलकुलेटर को बनाया जा रहा था। ये किसी को पता ही नहीं था कि आज के मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर का जिस तरीके से यूज होता है ऐसे यूज होगा, ये किसी को नहीं पता था, बनाने वाले को भी नहीं पता था। तो भैया सब कंप्यूटर की यानी कैलकुलेटर की शुरुआत कहां से हुई? तो भैया उसका कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एंशियंट टाइम में लगभग 3000 बीसी के आसपास का एक मैनुअल कैलकुलेटिव डिवाइस बनाया गया था जिसका नाम था अबेकस। वो चीन में बनाया गया था भैया, बेबीलोन में, मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, मिस्र में, रसिया में, चाइना में, वहां भैया ये ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए एज अ कैलकुलेशन एक डिवाइस बनाया गया था जिसमें कैलकुलेशन भैया रॉड में मोती लगे होते थे, उन्हीं मोतियों का यूज करके हम कैलकुलेशन को करते थे, मैनुअल गणना करते थे। तो भैया आज आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे डायरेक्ट आपको अबेकस, ऐसे डायरेक्ट आपको भैया हम स्टोन एंड स्टिक काउंटिंग कंप्यूटर या फिर नेपियर जोन्स या फिर आपको इनैक ऐसे आपको नहीं बताएंगे।
भैया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम भैया 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में भैया? 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भैया हम 4 एरा में डिवाइड कर सकते हैं और वही 4 एरा में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। भैया हिस्ट्री यानी कंप्यूटर के, ऐसे बोले कंप्यूटर के या कंप्यूटर का विकास ऐसे लिखते हैं, कंप्यूटर के विकास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है, बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। भैया जो कंप्यूटर का विकास है, उस कंप्यूटर के विकास को यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भैया 4 वर्गों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और पढ़ा बांटा भी जा सकता है। भैया पहला क्या होगा? तो भैया पहला जो होगा ये होगा एंशियंट एरा। क्या होगा भैया? एंशियंट एरा। एंशियंट एरा आप बोलोगे भैया इसको हिंदी में भी लिखिए, बिल्कुल हिंदी में लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं भैया प्राचीन युग। प्राचीन युग। भैया इसका समय सारणी क्या होगा? तो इसका भैया जो समय सारणी होगा वो लगभग 3000 बीसी होगा। बीसी को क्या बोलते हैं भैया? बीसी को हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। भैया जो दूसरा होगा ये होगा मैकेनिकल एरा। क्या होगा भैया? मैकेनिकल एरा। इसका हिंदी भैया क्या होगा? तो इसका हिंदी भैया आप मैकेनिकल एरा भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल युग भी लिख सकते हैं और यांत्रिक युग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? यांत्रिक। 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भैया यांत्रिक युग, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? यांत्रिक युग बोल सकते हैं या फिर इसी को हम मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल युग। भैया इस युग की शुरुआत कब से हुई है? तो भैया इस युग की शुरुआत 3000 बीसी से ही लेके था, कोई बात नहीं। 1642 के आसपास से लेके 1642 से लेके 1930 के आसपास का ये मैकेनिकल एरा है। कहां तक है भैया? 1642 से लेके या 1642 तक है। 1 मिनट इसका मैं डेट आपको बता रहा हूं, 1 मिनट का समय देंगे। हाँ 1642 से लेके 1930 के आसपास का एरा है और 1930 के बाद 1930 के बाद का जो एरा होगा वो होगा भैया इलेक्ट्रॉनिक एरा। क्या होगा भैया? 1930 से लेके होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब भैया जो तीसरा पार्ट होगा ये कैसा एरा होगा? तो हम इसे बोलते हैं भैया, इसको हम बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा में। इलेक्ट्रॉनिक एरा को हम क्या बोलेंगे भैया हिंदी में? इसको भैया हम बोलेंगे विद्युत। क्या बोलेंगे? विद्युत। 1 मिनट, सॉरी प्राचीन युग हो गया, इसको हम बोलेंगे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इसका हिंदी भैया क्या हो जाएगा? तो इसका भैया हो जाएगा विद्युत यांत्रिक युग या विद्युतीय यांत्रिक युग। ये कब से शुरुआत हुआ भैया? तो ये 1930 से लेके 1945 तक है। उसके बाद भैया चौथा एरा जो है वो कैसा है? तो उसका चौथा एरा है वो भैया है आपका इलेक्ट्रॉनिक एरा, यानी आज का समय जो है इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं विद्युत युग या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग, या इसी को हम आधुनिक युग भी बोल सकते हैं। कब से है भैया? ये 1945 से लेके भैया प्रेजेंट टाइम तक है।
अभी तक ये चल ही रहा है, टिल नाउ इसको बोल सकते हैं। तो भैया कंप्यूटर का जो विकास है इसको मुख्यतः 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। और ये 4 पार्ट कौन कौन से होंगे भैया, ये 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? तो पहला पार्ट होगा भैया एंशिएंट एरा यानी प्राचीन युग, जो लगभग 30,000 बीसी के आसपास का है, सॉरी 3000 बीसी के आसपास का। फिर मैकेनिकल एरा होगा जिन्हें हम यांत्रिक या मैकेनिकल युग बोलेंगे, ये 1642 से लेके, यानी ये 30,000 बीसी से लेके 1642 तक का है, और ये 1642 से लेके 1930 तक। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पढ़ेंगे जिसमें विद्युत यांत्रिक युग होगा या विद्युतीय मैकेनिकल एरा होगा, ये भैया 1930 से लेके 1945 तक। और फिर इलेक्ट्रॉनिक एरा या फिर इसी को हम मॉडर्न एरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न एरा बोलेंगे, ये भैया इलेक्ट्रॉनिक युग है, और ये 1945 से लेके प्रेजेंट टाइम तक जो भी अभी तक समय है या जो समय अभी तक चल रहा है, ये भैया ऐसा ही एरा होगा। यानी इसी 4 पार्ट में हम डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज का ये 2 एरा हम खत्म कर देंगे, और ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि तीसरे में हम एंटर भी कर लेंगे, या नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेंगे, वैसे ही एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो भैया ये आपका एरा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आपको पहला हेडिंग डालना होगा एंशिएंट एरा के कंप्यूटर। क्या हेडिंग आप लगाएंगे भैया? एंशिएंट एरा के कंप्यूटर। और एंशिएंट एरा के ज्यादा कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि बहुत बैक जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही कंप्यूटर आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि इतने ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी एरा के कंप्यूटर के बारे में बात करूंगा। भैया बहुत ज्यादा हम डीप में जाके नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उसी एरा के बाद में उसी पे हम बात करेंगे, उसी पे हम बात करेंगे। तो भैया अब बात करते हैं पहले एरा पे। हमारा पहला एरा कौन सा होगा भैया? प्राचीन युग का कंप्यूटर होगा। प्राचीन युग, प्राचीन युग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? एंशिएंट एरा के कंप्यूटर बोलेंगे, एंशिएंट एरा। भैया ये एंशिएंट एरा का टाइम क्या होगा? तो आपको अभी हमने बताया लगभग 30,000 बीसी के आसपास का कंप्यूटर। यानी कैसा कंप्यूटर था? इसमें भैया एक पहला कंप्यूटर हुआ करता था जिसका नाम था अबेकस। क्या नाम था भैया? अबेकस। ये कब का कंप्यूटर है? तो भैया ये लगभग 3000 बीसी के आसपास का कंप्यूटर है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि 3000 ही हो, 3000 से कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अराउंड 3000 बीसी के आसपास का कंप्यूटर है। भैया ये डेवलप जो किया गया था, आपका जो कंप्यूटर यानी जो एंशिएंट एरा के कंप्यूटर में जो अबेकस जो है, ये डेवलप किया गया था भैया चाइना में। ये कहाँ डेवलप किया गया था भैया? ये चीन में खोजा गया था, चीन में खोजा गया था, खोजा गया था यानी खोजा गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बनाया गया। चीन में बनाया गया या खोजा गया। भैया यूज कहाँ कहाँ होता था, उपयोग में कहाँ कहाँ लाए जाते थे? तो चीन में तो बनाया ही गया था, तो चीन में होगा। भैया और भी कहाँ उपयोग आया होता था? उपयोग में लाया जाता था, उपयोग में था। और कहाँ कहाँ पर था भैया? मिस्र में था। कहाँ पे था? मिस्र में। मिस्र, इजिप्ट जिनको हम बोलते हैं भैया, मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में था। आदि, मेसोपोटामिया आदि में यहाँ पे इसका यूज होता था। भैया किस लिए उपयोग होता था? उपयोग किस लिए होता था भैया? किस लिए उपयोग में लाया जाता था? तो ये मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कैसा था भैया? मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस। भैया मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है भैया? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैनुअल गणना यंत्र, मैनुअल गणना यंत्र। भैया इसको हम किस लिए यूज करते थे भैया? गणना करने के लिए यूज। भैया कैसे गणना किया जाता था? गणना कैसे होता था? तो गणना भैया इसमें रॉड और मोती का यूज कर, रॉड और मोती यूज होता था, रॉड और
मोतियों से इससे गणना किया जाता था। रॉड और मोतियों से गणना जो होता था वो होता था। इसमें रॉड लगे होते थे, ऐसे एक डिवाइस था, उसमें ऐसे रॉड लगे होते थे, इस रॉड में ऐसे मोती भरे होते थे। इन्हीं मोतियों को भैया हम क्या करते थे, काउंट करके गणना करते थे। तो भैया एक प्रकार का मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, सबसे पुराना मशीन। आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, तो वो भैया क्या है आपका, ये आपका अबेकस है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ये गणना उपकरण है, मोती और छड़ की सहायता से गणना किया जाता था। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बेसिक के लिए किया जाता था, बेसिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। भैया ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि अबेकस जो है ये पहला गणना यंत्र है, पहला गणना यंत्र है। क्या है भैया, ये पहला गणना यंत्र है जो बेसिक अंकगणितीय गणना करता था, बेसिक अंकगणितीय गणना के लिए उपयोग में लाया जाता था, के लिए उपयोग में था। भैया बेसिक गणना मतलब जोड़ घटाव होता था, गुणा भाग होता था। तो बेसिक अंकगणितीय गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। केवल भैया इसका यूज किस लिए किया जाता था भैया, केवल और केवल गणना के लिए किया जाता था, केवल गणना हेतु उपयोग में था, केवल और केवल गणना हेतु उपयोग में था, उपयोग में था। और भैया क्या था, और भैया बोल सकते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी का यूज इसमें नहीं होता था। किसका यूज, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता था, नहीं था भैया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं था। एक बार अबेकस मशीन के बारे में आप लिखेंगे, ये लिखेंगे भैया एक बार, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, कोई भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे हम बात करेंगे भैया अपने इसी पे, क्या बात करेंगे भैया, इसी में एक अगला कंप्यूटर भी था। क्या अगला कंप्यूटर था भैया, उस अगले कंप्यूटर पे बात करेंगे। जैसे एंशिएंट टाइम का भैया अबेकस मशीन होता था, ऐसे ही एंशिएंट टाइम में एक मशीन और भी था। मशीन क्या, उसे गणना यंत्र उसे भी बोलते थे। कैसा गणना यंत्र था, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किया जाता था, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किया जाता था भैया। उसमें भी ना तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था और भैया केवल और केवल गणना के लिए यूज में लाया जाता था। कौन सा था भैया, दूसरा वो कौन सा कंप्यूटर था, वो भैया था स्टोन एंड स्टिक काउंटिंग। क्या था भैया, स्टोन एंड स्टिक काउंटिंग, स्टोन एंड स्टिक काउंटिंग। भैया स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, क्या होता है, पत्थर और छड़। तो भैया इसमें जो है, इस कंप्यूटर में, इसमें प्राचीन समय में, ऐसे लिखते हैं, प्राचीन समय में पत्थर और छड़, पत्थर और छड़ों का उपयोग करके, क्या उपयोग करके गणना होता था भैया। इस कंप्यूटर का यूज करके होता था, या इस डिवाइस का यूज करके, इस डिवाइस में भैया, ये डिवाइस किससे बने होते थे, पत्थर और छड़ लगे होते थे। पत्थर और छड़ों का यूज करके भैया हम काउंटिंग करते थे। किसके लिए था भैया, केवल और केवल वैसे ही मैनुअल काउंटिंग के लिए था, ऐसे बताए दे रहे हैं। किसके लिए था भैया, मैनुअल गणना करने के लिए था, मैनुअल गणना के लिए उपयोग में था।
भैया किसके लिए था? भैया मैनुअल गणना करने के लिए उपयोग में था। और ये केवल कैसा गणना करता था? ये भैया बेसिक गणना करता था। ये भी कैसा गणना था? बेसिक अंक गणितीय गणना, बेसिक अंक गणितीय गणना को करता था। बेसिक अंक गणितीय गणना को करता था। और बेसिक अंक गणितीय गणना भैया क्या था? काउंट था, ऐड था और सब्ट्रैक्ट था। इसमें भी भैया इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता था, केवल गणना में उपयोग में लाया जाता था। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब भैया जो हमारे प्राचीन समय के कंप्यूटर थे, एक था भैया अबेकस और एक था स्टिक एंड स्टोन। क्या था भैया? स्टोन एंड स्टिक। ये दो कंप्यूटर जो हमारे थे वो थे भैया हमारे प्राचीन युग से रिलेटेड। ये भैया प्राचीन युग से रिलेटेड थे। आपसे एग्जाम में पूछता है पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, ऐसे पूछेगा। नीचे 4 ऑप्शन पूछेगा देंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा एक पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो भैया जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो क्या है भैया? आपका अबेकस है। क्या पूछेगा भैया? कौन सी डिवाइस है? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी डिवाइस है जो केवल और केवल मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए यूज होता था? तो भैया था अबेकस। यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? तो अबेकस था। अब भैया हम अपने दूसरे एरा पे आते हैं और दूसरा एरा कौन सा है भैया? मैकेनिकल एरा है। कैसा एरा है? मैकेनिकल एरा है। मैकेनिकल एरा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भैया इसको हम बोलते हैं यांत्रिक, या फिर ऐसे मैकेनिकल ही इसको भी बोल सकते हैं, यांत्रिक या फिर मैकेनिकल युग। भैया इस युग का समय क्या है? इस युग का समय सारणी क्या है? तो आपको हमने बताया 1642 से लेके 1930 के आसपास का है। भैया ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये 17th सेंचुरी से लेके 2000 सेंचुरी के बीच का ये एरा जो है वो भैया है हमारा मैकेनिकल एरा। कैसा है भैया? मैकेनिकल एरा। इस मैकेनिकल एरा में, इस एरा में भैया गियर और व्हील का यूज होता था। इस युग के कंप्यूटर में या के कंप्यूटर में गियर और पहिया का यूज होता था। पहिया, गियर को हम क्या बोलते हैं? GEAR, ऐसे गियर ही लिखेंगे और इसको व्हील बोलेंगे। गियर और पहिया का उपयोग होता था। भैया जो आपके मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर होते थे, हर एक कंप्यूटर भैया पहिया यानी गियर और व्हील का यूज करके भैया बनाए जाते थे। पहिया का यूज करके यानी गियर्स और पहिए से मिला के ये बनाए जाते थे। भैया इसमें कंप्यूटर कौन कौन से पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में भैया हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। भैया एक तरफ आपको लिखना है कंप्यूटर यानी डिवाइस लिखना है। क्या लिखना है भैया? एक तरफ आपको लिखना है डिवाइसेस और एक तरफ उसके नाम लिखने यानी इन्वेंटर्स के नाम। किसने उसको खोजा? भैया अबेकस को किसने खोजा था? तो भैया अबेकस को किसी ने खोजा नहीं था, ये बहुत पुरानी की बात है, किसी को नहीं पता कि किसने इसको खोजा था। पहले कंप्यूटर जो है हमारा भैया वो क्या है? वो नेपियर्स बोन्स है। क्या है भैया? नेपियर्स बोन्स। इसके क्या कौन डेवलपर है? तो इसके है भैया जॉन नेपियर्स। कौन है भैया? जॉन नेपियर्स। लिखेंगे एक बार ऐसे लिखेंगे PIER, जॉन नेपियर्स। इसके डेवलपर कौन है भैया? कि जॉन नेपियर है। कौन है भैया? जॉन नेपियर्स। स्पेलिंग सही करेंगे PIERS, नेपियर्स बोन्स। कौन है भैया? जॉन नेपियर। कब खोजे थे भैया? इसका भी आपको डेट लिखना है। कब खोजे थे भैया? कब खोजे थे? तो ये 1617 में खोजा गया था। कब खोजा गया था भैया? 1617 में। उसके बाद भैया हमारा दूसरा जो कंप्यूटर है या दूसरा जो डिवाइस है वो क्या है? वो है भैया स्लाइड रूल। कैसा है भैया? स्लाइड रूल।
स्लाइड रूल को किसने खोजा था या कब खोजा गया था भैया? तो ये 1622 में विलियम के द्वारा खोजा गया था भैया। ये 1622 में किसके द्वारा? एक मिनट भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार चेक करके बताएंगे आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? जी अब आने लगी भैया। इसको किसने खोजा था? तो विलियम आउटर ने खोजा था। किसने खोजा था भैया? विलियम आउटर। एक विलियम क्या बोलेंगे भैया? विलियम आउटर। कब खोजा था भैया? तो 1622 में खोजा गया था। कब खोजा गया था भैया? 1622 में। फिर अगला कंप्यूटर आया हमारा नेपियर बोन के बाद स्लाइड, फिर उसके बाद क्या आया भैया? पास्कलाइन। क्या आया भैया? पास्कलाइन। इसको किसने खोजा था? तो इसको भैया खोजा गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा भैया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। भैया कब खोजा गया था ये? भैया ये कब खोजा गया था? तो ये भैया खोजा गया था 1642 ईस्वी में। कब खोजा गया भैया? 1642 ईस्वी में। उसके बाद भैया आपका आया लेबनीज। क्या आया भैया? लेबनीज कैलकुलेटर, लेबनीज। चौथा भैया कौन आया? लाइबनीज। कौन कौन आया भैया? लाइबनीज। लाइबनीज कैलकुलेटर। इसको किसने खोजा भैया? इसको किसने खोजा? तो भैया इसको खोजे थे GW लाइबनीज ने। किसने खोजा था भैया? GW लाइबनीज ने। किसने खोजा था भैया? GW लाइबनीज ने। कब खोजा गया था भैया? तो इसको भी भैया 1671 में खोजा गया था। एक मिनट इसको हम देख ले रहे हैं कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दिखाई दे रहा है। 4 कंप्यूटर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपका हो गया या नहीं हुआ। 4 हुआ। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक और इधर ही लिखे दे रहे हैं भैया। एक अगला कंप्यूटर क्या था भैया? जैक्वार्ड लूम था। क्या था भैया? जैक्वार्ड लूम। भैया इसको किसने खोजा था? इसको 1801 में किसने खोजा था भैया? तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। कब खोजा था भैया? 1801 में। कब खोजा गया था भैया? 1801 में खोजा गया था भैया। 5 इधर है, आप इधर 1 2 लिख लीजिए भैया। 2 आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। MARIE जोसेफ मैरी जैक्वार्ड लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब भैया एक मशीन आता है भैया। 6ठा मशीन किसने खोजा था? डिफरेंस इंजन भैया। डिफरेंस इंजन कब खोजा गया था? ये खोजा गया था 1822 में। और एक मशीन था भैया, क्या था? एक था एनालिटिकल इंजन। ये कब खोजा गया था? तो भैया 1837 में। भैया दोनों को किसने खोजा था? तो चार्ल्स बेबेज ने खोजा था। चार्ल्स बेबेज ने खोजा था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट लिया होगा। पहले आपको मैकेनिकल एरा का कुछ फीचर्स बताए दे रहे हैं। क्या फीचर्स बताए दे रहे हैं भैया? इसमें जितने भी पार्ट होते थे वो कैसे पार्ट थे भैया? मैकेनिकल पार्ट थे भैया। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती थी। नो इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी बिजली का ये चलता रहता था। और भैया इसका एक फीचर क्या था भैया?
ये आपके काम करने के लिए भैया स्लो था लेकिन एक्यूरेट था। स्लो तो था लेकिन क्या था भैया, एक्यूरेट था। स्लो तो था लेकिन क्या था भैया, एक्यूरेट था। जैसे भैया आपका मैकेनिकल एरा का कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में यानी ये जितने भी डिवाइसेस थे इसमें भैया गियर और पहिया का यूज करके बनाया जाता था। इस कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते थे भैया यांत्रिक पार्ट होते थे यानी मैकेनिकल पार्ट होते थे। कोई भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था, स्लो होता था लेकिन एक्यूरेट काम करता था। भैया इसमें पहला कंप्यूटर था नेपियर बोन्स, जिसके इन्वेंटर जो थे वो जॉन नेपियर थे, 1617 में डेवलप किया गया। स्लाइड रूल था भैया विलियम आउटेर्ड ने किया था 1622 में। पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने किया था भैया 1642 में। लाइबनीज कैलकुलेटर को जी.डब्ल्यू. लाइबनीज ने किया था 1671 में। भैया जैक्वार्ड लूम को किया गया था जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा 1801 में किया गया था। और डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1837 में भैया चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोजा गया था। भैया एनालिटिकल इंजन से ही आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। आधुनिक कंप्यूटर के युग की शुरुआत जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है भैया। आज का जो मॉडर्न टाइम का कंप्यूटर है वो एनालिटिकल इंजन से ही स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया। बोलेंगे भैया एक बार कि आपको समझ में आया। अब एक एक हेडिंग हम डालते चलेंगे और एक एक हेडिंग हम डाल के लिखते चलेंगे। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और स्क्रीनशॉट लिया होगा तो पहला हेडिंग आप लगा दीजिए नेपियर बोन्स। पहला कंप्यूटर कौन सा है भैया, नेपियर बोन्स। भैया मैकेनिकल एरा का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि भैया इसका पहले यानी जो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर है इसमें पहला कंप्यूटर जो है वो है नेपियर बोन्स। भैया इंपॉर्टेंट चीजें हम लिखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। वैसे तो लिखा जाए तो बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा हमें पोथी पत्रा बनाने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वही लिखते चले जाएंगे, वही आप लोग अपनी कॉपी में उतारते चले जाएंगे। भैया हम कौन सा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल एरा का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं यानी मैकेनिकल युग पढ़ रहे हैं, यांत्रिक युग पढ़ रहे हैं। कब से कब तक इसका समय है, तो आपको बताया 1642 से 1930 तक इसका समय है। पहला कंप्यूटर भैया हमारा कौन सा है, तो आप बताएंगे भैया पहला कंप्यूटर जो है हमारा वो नेपियर बोन्स है। कौन सा है भैया पहला कंप्यूटर हमारा, पहला कंप्यूटर हमें कौन सा पढ़ना है, नेपियर बोन्स पढ़ना है। भैया किसने इसको डेवलप किया था, तो ये इन्वेंटर इसके कौन है, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। इन्वेंटर इसके कौन है भैया, और इसका ईयर क्या है, इन्वेंटर का ईयर क्या है और इसका काम क्या है यानी वर्क क्या है, हमें यही पढ़ने हैं। हमें भैया यही पढ़ना है। क्या करना है भैया, हमें यही पढ़ना है। भैया इसके इन्वेंटर कौन है, तो जॉन नेपियर है, 1617 में किया था। किसने किया था भैया, जॉन नेपियर ने किया था 1617 ईस्वी में किया था। भैया ये एक प्रकार का नंबर रॉड यूज होता था, यानी ये एक सेट होता था जिसमें भैया मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन के लिए इसका यूज किया जाता था। भैया ये किसके बेस पे था, ऐसे लिख दे रहे हैं। इन्वेंटर्स जो है वो कौन है, जॉन नेपियर्स ने किया था 1617 ईस्वी में, ऐसे लिखे 1617 ईस्वी में। भैया इसका यूज किस लिए होता था, तो भैया काउंटिंग के लिए होता था। यानी इसमें जो था एक सेट होता था, सेट ऑफ नंबर्ड रॉड होता था। यानी इसमें भैया नंबर का, अंकों का रॉड होता था, अंकों के रॉड का समूह होता था, इसमें भैया अंकों के रॉड का समूह होता था जिसका उपयोग किया जाता, समूह होता था। और भैया इसमें क्या काम होता था, भैया ये आपका सिंप्लीफाई यानी सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता था। भैया इसका
उपयोग किस लिए था भैया? कैलकुलेटिंग में कैसा था भैया? गुणा करने के लिए होता था इसका यूज और भाग करने के लिए, गुणा और भाग करने के लिए इसका यूज होता था। किसके लिए होता था भैया? गुणा और भाग करने के लिए इसका यूज होता था। भैया किस सिद्धांत पे काम करता था? तो ये भैया लघुगणक सिद्धांत पे था। लघुगणक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉग निकालना। क्या बोलते हैं भैया? लॉगरिथम्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के सिद्धांत पर, लॉगरिथम के सिद्धांत पर था। भैया नेपियर बोन्स जो होता था इसका उपयोग गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। जैसे भैया आप देखिए 3000 बीसी में भैया आपका अबेकस यूज किया गया और अबेकस में केवल और केवल काउंट किया गया। और अबेकस के बाद आया भैया आपका क्या? स्टोन एंड स्टिक, वो भी आपका काउंटिंग के लिए था। अब जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ता चला जाएगा, काउंटिंग का मॉडर्न टाइम आता चला जाएगा, किसी में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, किसी में गुणा और भाग किया जाएगा। तो भैया नेपियर बोन्स जो था ये भैया आपका क्या था? ये ऐसा कंप्यूटर था जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता था। जिसमें क्या किया जाता था भैया? मल्टीप्लाई किया जाता था और जोड़ गुणा किया जाता था। इसमें गुणा और भाग किया जाता था और ये लघुगणक के सिद्धांत पे काम करता था। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आया। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप एक नया हेडिंग लगाएंगे और नया हेडिंग अगला कंप्यूटर कौन सा लगाएंगे भैया? स्लाइड रूल कंप्यूटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? कौन सा कंप्यूटर का आप लगाएंगे हेडिंग? स्लाइड रूल। कैसा कंप्यूटर का हेडिंग? स्लाइड रूल कंप्यूटर का हेडिंग आप लगाएंगे। दूसरा कंप्यूटर हमारा होगा भैया, क्या होगा? स्लाइड रूल। और भैया स्लाइड रूल कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन है भैया? विलियम आउटर्ड है। भैया इसको किसने डेवलप किया था भैया? इसके इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर कौन है भैया? विलियम आउटर्ड। कब किए थे भैया? 1622 ईस्वी में किया। कब डेवलप किया गया था भैया? 1622। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, एक बार इसको आप लगाएंगे। यानी ये एक प्रकार का यांत्रिक गणना उपकरण था। ये कैसा था भैया? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से पहले उपयोग किया जाता था। भैया ये क्या था? एक प्रकार का मैकेनिकल या यांत्रिक, क्या था भैया? यांत्रिक गणना उपकरण था। यांत्रिक गणना उपकरण था भैया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले यूज होता था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पहले उपयोग में था। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इससे पहले इसका उपयोग किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आप लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से पहले इसका उपयोग किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से पहले इसका उपयोग किया जाता था भैया। किस लिए किया जाता था? तो गणना करने के लिए भैया इसका उपयोग किया जाता था। भैया ये भी आपके सिद्धांत पे काम करता था। किस सिद्धांत पे भैया? लघुगणक सिद्धांत पे काम करता था। लघुगणक के सिद्धांत पर था। लघुगणक के सिद्धांत पे था, सिद्धांत पर था। यानी ये भैया आपके लॉग निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आप लिखेंगे एक बार। और इसका उपयोग भैया यूज किस लिए किया जाता था भैया? स्लाइडिंग स्केल का यूज करके भैया इसमें जोड़ घटाव और गुणा भाग किया जाता था। जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता था भैया। इसमें कैसे किया जाता था? स्लाइडिंग रूल करके। क्या भैया? स्लाइडिंग रूल का यूज करके, का उपयोग से क्या किया जाता था भैया? ऐड किया जाता था और सब्ट्रैक्ट किया जाता था और मल्टीप्लाई किया जाता था
मल्टीप्लाई किया जाता था और डिवाइड किया जाता था। भैया क्या किया जाता था? डिवाइड किया जाता था। यानी ये क्या किया जाता था भैया? जोड़ा जाता था, घटाव किया जाता था, मल्टीप्लाई किया जाता था और डिवाइड किया जाता था। ऐसा अगर आपको जोड़ना है, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो उसके लिए स्लाइडिंग रूल का, जैसे स्लाइड मतलब खिसकाना, स्लाइड मतलब क्या होता है भैया? खिसकाना। तो स्लाइड करके, स्लाइड का यूज करके भैया इसको जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता था। लेकिन क्या ये यही कर सकता था? नहीं भैया। गणना क्या क्या कर सकता था? यानी ये ऑपरेशन कौन कौन सा करता था? गणना, गणना कौन कौन सा था? गणना था। कैसा गणना था भैया? जोड़ था। यानी ये क्या कर सकता था भैया? जोड़ कर सकता था। घटाव था, जोड़ करता था भैया, जोड़ घटाव, गुणा करता था भैया। क्या करता था? गुणा करता था भैया। भाग भी करता था। क्या करता था भैया? भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग भी। यानी ये जोड़ घटाव तो उधर ही करता था, लेकिन ये और भी गुणा भाग कर सकते थे। एक मिनट, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे जोड़ घटाव गुणा भाग तो ये स्लाइड करके ही कर सकता था। लेकिन अब कौन सा ऑपरेशन था जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता था? यानी ऑपरेशन परफॉर्म करता था, ऑपरेशन परफॉर्म करता था। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता था भैया? कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करता था? तो भैया ये गुणा करता था, भाग करता था। क्या करता था भैया? ये गुणा करता था, भाग करता था, गुणा भाग भी करता था भैया। ये वर्ग भी निकालता था और घन भी निकालता था, वर्गमूल भी निकालता था। क्या निकालता था? वर्गमूल निकालता था और लॉग भी निकालता था। क्या निकालता था? लॉग मतलब होता है लघुगुणक। और भैया ये लघुगुणक के और भैया क्या करता था? ये त्रिकोणमितीय वाला काम भी करता था। त्रिकोण मितीय कैलकुलेशन या त्रिकोणमितीय गणना भी ये करता था। त्रिकोणमितीय गणना भी ये करता था। यानी ये भैया आपका क्या था भैया? स्लाइड रूल को किसने डेवलप किया था? तो विलियम आउटर्ड ने किया था, 1622 ईस्वी में किया था। वह यांत्रिक गणना उपकरण था, ये यांत्रिक गणना उपकरण था भैया। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से पहले इसका उपयोग किया जाता था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इससे पहले इसका उपयोग में था। लघुगणक के सिद्धांत पे काम करता था। और भैया ये स्लाइडिंग रूल का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया जो स्लाइड रूल होता है ये जोड़ घटाओ गुणा भाग या जोड़ घटाओ गुणा भाग किस रूल पे काम करता था? तो भैया स्लाइडिंग रूल का उपयोग करके जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और गुणा, ये मल्टीप्लाई और भाग ये करता था भैया। कुछ ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता था, जैसे गुणा भाग वर्गमूल करता था भैया, गुणा भी करता था, भाग भी करता था, वर्ग घन निकालता था, वर्गमूल निकालता था और त्रिकोणमितीय गणना को भैया ये क्या करता था? कंप्लीट करता था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और बताएंगे कि आपको समझ में आया। बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अगला हेडिंग आप लगाएंगे भैया, कैसा कंप्यूटर लगाएंगे भैया? पास्कलाइन लगाएंगे और इंपॉर्टेंट मार्क करके पास्कलाइन को लगाएंगे भैया। जो आप पास्कलाइन एक हेडिंग लगाएंगे उसमें भैया इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। भैया एग्जाम में बहुत ज्यादा पास्कलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कब पास्कलाइन को डेवलप किया गया, किसने बनाया, किसके लिए यूज होता था, क्या क्या इसमें होता था, तो इसके बारे में भैया हम बात करेंगे भैया। तीसरा कंप्यूटर हमारा क्या होगा? पास्कलाइन। क्या होगा भैया? पास्कलाइन। पास्कलाइन कंप्यूटर जो है, इसके इन्वेंटर कौन है भैया? इसके इन्वेंटर ब्लेज पास्कल है, 1642 में किया गया था। किसने भैया इसको डेवलप किया था? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 ईस्वी में इसका उपयोग, यानी इसको किया गया था। ये एक प्रकार का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था भैया। ये क्या था? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला, ऐसे इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल या फिर यांत्रिक कंप्यूटर था, यांत्रिक
क्या था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था या पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। यानी जो ब्लेज पास्कल यानी पास्कलाइन जो है ये आपका मैकेनिकल कंप्यूटर पहला, आपसे एग्जाम में पूछता पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भैया क्या है? ब्लेज पास्कल है। सॉरी, ब्लेज पास्कल नहीं, पास्कलाइन है। क्या है भैया? पास्कलाइन है। एक मिनट, क्या है भैया? पास्कलाइन है। क्या है भैया? पास्कलाइन है। ठीक है भैया, क्या है भैया? पास्कलाइन। ये कैसा गणना करता था? तो भैया ये जो गणना करता था ये केवल और केवल जोड़ता और घटाता था, केवल जोड़ और घटाव करता था, जोड़ और घटाव करता था। भैया ये कैसा गणना था? भैया जोड़ और घटाव करता था। और इसमें भैया, इसमें क्या होता था भैया? इसमें गियर लगे होते थे। क्या लगे होते थे भैया? गियर और पहिया से मिलाकर बनाया जाता था। गियर और पहिया से, पहिया लगा होता था जिसका उपयोग हम क्या करते थे भैया? जोड़ और घटाव करने के लिए लगा होता था, लगा होता था, जिसका उपयोग भैया हम जोड़ और घटाव करने के लिए करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए करते थे। किसका उपयोग करते थे भैया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका उपयोग, जो जोड़ और घटाव करते थे किसके उपयोग से करते थे भैया? तो इसमें गियर लगा होता था, गियर के उपयोग से करते थे। किसके उपयोग से? गियर से करते थे। यानी गियर का उपयोग करके भैया हम जोड़ और घटाव करते थे। और इसमें केवल और केवल जोड़ना और घटाना ही होता था। इससे पहले अभी जो आप कंप्यूटर पढ़े उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ था, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग उसमें सब कुछ था। लेकिन इसमें अब नेपियर बोन, लेकिन इसमें भैया क्या था? नेपियर बोन में गुणा और भाग ही था। और इससे पहले जो आपने कंप्यूटर पढ़ा है भैया, इससे पहले जो आपने पढ़ा स्लाइड रूल, उसमें भैया क्या था? उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग और वर्ग, वर्गमूल और त्रिकोणमितीय ये सारी चीजें करता था। लेकिन पास्कलाइन जो है भैया, पास्कलाइन आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है और ये केवल और केवल जोड़ और घटाव करता था। इसमें भैया गियर और पहिया लगे होते थे, यानी गियर और व्हील्स होते थे, जो भैया ये गियर का यूज करके आपका क्या करता था? जोड़ और घटाव करता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपको समझ में आए। अब अगला हेडिंग आप लगाएंगे भैया, स्क्रीनशॉट लेके लगाएंगे भैया, लाइबनीज कैलकुलेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? अगला जो आपका कंप्यूटर होगा, अगला जो कैलकुलेटर होगा वो क्या होगा? लाइबनीज कैलकुलेटर। भैया अभी हम कंप्यूटर पे नहीं गए हैं, अभी हम किस पे हैं? कैलकुलेटर पे हैं। किस पे है भैया? कैलकुलेटर पे। अगला लगाएंगे भैया हेडिंग, क्या लगाएंगे? लाइबनीज कैलकुलेटर। अगला जो आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? लाइबनीज कैलकुलेटर। भैया इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको भैया किया था डब्ल्यूसी लाइबनीज ने। किसने किया था भैया? डब्ल्यूसी लाइबनीज ने। कब कब किया था भैया? तो इसको 1671 ईस्वी में डेवलप किया गया था। किसने किया था भैया? एक मिनट, स्पेलिंग सही करेंगे, LEI होगा। क्या होगा भैया? LEI। तो डब्ल्यूसी लाइबनीज ने इसको डेवलप किया था। डब्ल्यूसी ने GW, किसने किया था भैया? GW लाइबनीज ने इसको डेवलप किया था, 1671 में किया था। भैया ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो परफॉर्म करता था सभी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन को, यानी जोड़ घटाव और गुणा भाग, जोड़ घटाव और गुणा भाग। ये क्या था भैया? ये एक प्रकार का क्या था भैया? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। क्या था भैया? यांत्रिक कैलकुलेटर था। यांत्रिक कैलकुलेटर का मतलब भैया मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये क्या था भैया? आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो भैया स्टेप का यूज करके, किसका यूज करके? स्टेप ड्रम मैकेनिज्म का यूज करके या उपयोग करके, स्टेप
यह स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म का उपयोग या मैकेनिज्म से सभी चारों गणनाएं करता था। सभी चारों गणनाएं जैसे भैया चारों गणनाएं कौन से थे? जोड़ थे, घटाव था, गुणा था और भाग था। जोड़ घटाव गुणा भाग करता था। भैया जो आपका लाइबनीज कैलकुलेटर है, ये लाइबनीज कैलकुलेटर ऐसा कैलकुलेटर था जो भैया स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म का यूज करके सभी चारों कैलकुलेशन को करता था। और चारों कैलकुलेशन कैसे होते थे भैया? चारों ऑपरेशन यानी कैसे चारों कैलकुलेशन या चारों अंक गणितीय गणनाएं को करता था। जितने 4 अंक गणितीय गणनाएं हैं भैया, जोड़ घटाव गुणा भाग, उन सभी को ये भैया करता था, लेकिन स्टेप ड्रम मैकेनिज्म का यूज करके करता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अगला हेडिंग भैया लगाएंगे जैकवार्ड लूम। क्या लगाएंगे भैया? जैकवार्ड लूम लगाएंगे हेडिंग, और इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा डेवलप किया गया था 1801 में। अगला हेडिंग आप लगाएंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला हेडिंग हम लगाएंगे, कौन सा आप लगाएंगे भैया? जैकवार्ड लूम लगाएंगे। अगला हेडिंग कौन सा लगाएंगे भैया? जैकवार्ड लूम। भैया इसको किसने डेवलप किया था भैया? तो इसको भैया डेवलप किया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। जोसेफ मैरी जैकवार्ड कब किया था भैया? 1801 में इसको डेवलप किया था। ये कौन है भैया? डेवलपर है भैया। इन्होंने एक यांत्रिक करघा बनाया था। ये क्या था भैया? यह एक प्रकार का यांत्रिक करघा था। यह एक क्या था भैया? मैकेनिक करघा था। मैकेनिक या फिर यांत्रिक, इसको आप हिंदी और इंग्लिश थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यांत्रिक करघा था भैया। करघा क्या होता है? तो भैया करघा एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो जोड़ने का, जो कैलकुलेशन करने का काम करता था। ये एक प्रकार का करघा है और इसमें पंचकार्ड की सहायता से कपड़ों में जटिल डिजाइन बनाया जाता था, अपने आप बनाता था। ये क्या था भैया? एक प्रकार का करघा था। क्या था भैया? करघा था। करघे का उपयोग से या करघे का उपयोग करके कपड़े पर या कपड़ों पर डिजाइन बनाता था। ऐसे भैया इसको हम एक प्रकार का प्रिंटर भी बोल सकते हैं भैया। ये अपने आप डिजाइन क्या कर देता था? बना देता था भैया। ये जो आपका जैकवार्ड लूम है, ये एक प्रकार का प्रिंटर भी बोला जा सकता है। ये एक प्रकार का करघा था। और कैसा करघा था भैया? यांत्रिक करघा था, यानी मैकेनिकल करघा था। और इस करघे का उपयोग करके कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता था। एक बार इसको लिखेंगे, क्या किया जाता था भैया? डिजाइन बनाया जाता था। ये पहला मशीन था जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे उपयोग में था। यानी ये पहला मशीन था जो भैया प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे था। यानी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर यूज होने वाला पहला मशीन था जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे यूज होता था। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर था। यानी ये पहला डिवाइस था, ये पहला मशीन था जिसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। और इसमें भैया शामिल था
इसमें ही शामिल था। क्या शामिल था इसमें? इसमें भी भैया यहीं से आपका स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या स्टार्ट हुआ है? यहीं से भैया शामिल था कि अगर आप इनपुट दोगे तो उसका क्या होगा? प्रोसेस होगा और उससे क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आपका जो ये जैक्वार्ड लूम है या ये एक प्रकार का क्या था भैया? प्रिंटर का काम करने लगा था। ये एक करघा था। इसका यूज करके भैया, इसका यूज करके, उपयोग करके कपड़ों पे डिजाइन बनाया जाता था। कपड़ों पे डिजाइन ये बनाता था। ये पहली मशीन थी जिसमें भैया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे था। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहला प्रोग्रामिंग या पहला मशीन बताइए जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे था, या आप वो मशीन बताइए जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट इंक्लूड था। इनपुट प्रोसेस आउटपुट इंट्रोड्यूस था या इंक्लूड था? एक बार इसको लिखेंगे। यही सिद्धांत बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नींव रखा गया। यही सिद्धांत जो है, यही सिद्धांत जो है, यहीं से जो है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का नींव है। यही सिद्धांत ऐसे लिखे सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे, यही सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? यही सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ये मशीन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर था। यही सिद्धांत जो है ये आधुनिक प्रोग्रामिंग की नींव है। आधुनिक प्रोग्रामिंग, आधुनिक प्रोग्रामिंग की नींव है। प्रोग्रामिंग की नींव है। यानी जो आपका जैक्वार्ड लूम है, और जैक्वार्ड लूम में जो प्रोग्रामिंग किया गया था, इसी प्रोग्रामिंग से भैया ये आपका क्या है? आधुनिक प्रोग्राम का नींव रखा गया है। लिखेंगे भैया एक बार और बताएंगे आप सभी। बोलेंगे भैया एक बार, इसमें किस प्रिंसिपल पे काम होता था भैया? ये पंच कार्ड के प्रिंसिपल पे यूज होता था भैया। पंच कार्ड के प्रिंसिपल पे यूज होता था भैया। ये करघा का उपयोग करके कपड़ों पे डिजाइन बनाता था भैया। एक क्या था भैया? करघा है, और इसमें पंच कार्ड की सहायता से करघे का नहीं पंच कार्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? पंच कार्ड लिखेंगे। आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस मशीन में पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया, तो भैया आपका जैक्वार्ड लूम में पंच कार्ड का उपयोग करके कपड़ों पे डिजाइन बनाया जाता था। ये एक प्रकार का करघा या प्रिंटर होता था। इसमें भैया ये पहला मशीन था जिसमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, और यही प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है आज का आधुनिक प्रोग्रामिंग जो है उसका नींव है। और इसी मशीन में शामिल था कि अगर आप इनपुट दोगे तो प्रोसेस होके आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? आउटपुट मिलेगा। ये भैया आपका क्या है? ये किस बेस पे काम करता था भैया? किस बेस पे काम करता था? तो इसका जो सिद्धांत था, किस सिद्धांत पे काम करता था? किस सिद्धांत पर था? तो भैया ये पंच कार्ड पे था। किस पे था भैया? पंच कार्ड पे था। यानी आपसे पूछता है एग्जाम में कौन सा पहला डिवाइस है जो पंच कार्ड पर काम करता था, या पंच कार्ड जिसमें उपयोग में लाया गया था? तो जैक्वार्ड है। क्या है भैया? जैक्वार्ड है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया, बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आ रहा है। जैक्वार्ड। उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा भैया। लास्ट दो कंप्यूटर बचे हैं। 1 घंटे के आसपास की क्लास भी हुई है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। 2 कंप्यूटर भैया बचे हैं, वही 2 कंप्यूटर हम पढ़ ले, फिर इस क्लास को हम ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने भैया इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पे आएंगे, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में भैया पढ़ेंगे हम कंप्यूटर को। उसके बाद में भैया इलेक्ट्रॉनिक एरा पे आएंगे। फिर भैया हम आगे बढ़ जाएंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो भैया आपका कौन सा पार्ट होगा? तो भैया हम पढ़ेंगे आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भैया। जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, आपको भैया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे भैया। अगला जो कंप्यूटर हमारा था, अगला जो कंप्यूटर था वो क्या था भैया? डिफरेंस इंजन था। क्या था भैया? डिफरेंस इंजन। भैया इसको भी हिंदी में लिखा जाए तो डिफरेंस इंजन को डिफरेंस इंजन ही लिखेंगे
भैया ये कब डेवलप किया गया था? ये 1822 में डेवलप किया। किसने किया था भैया? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन थे भैया चार्ल्स बेबेज? आपको बता ही चुके हैं भैया। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था भैया? इनका जन्म जो है वो 1791 में हुआ था। 1871 में इनको मृत्यु हो गई। भैया ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे भैया? ये कौन है भैया? ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। कौन है भैया? फादर ऑफ कंप्यूटर है। कौन है भैया? फादर ऑफ कंप्यूटर है। लेकिन अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर, तब आप चार्ल्स बेबेज को लगाएंगे। लेकिन अगर पूछे कि मॉडर्न टाइम के कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, तब आप इन्हें नहीं लगाएंगे। तब आप एलन ट्यूरिंग को लगाएंगे। किसको लगाएंगे भैया? एलन ट्यूरिंग को लगाएंगे। एक बार आप इसका हेडिंग लगाएंगे। भैया ये क्या था? ये मैकेनिकल मशीन था जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। भैया ये क्या था? ये एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था। या कैलकुलेटर या कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैलकुलेटर या मशीन, ऐसे बोले ज्यादा सही है। क्या बोले भैया? मशीन बोले। यानी ये एक प्रकार का क्या था भैया? एक स्वचालित यांत्रिक मशीन था। ये काम क्या करता था भैया? ये क्या काम करता था? तो ये भैया ऑटोमेटिक मैथमेटिकल टेबल को सही क्या करता था? कैलकुलेट करता था। ये स्वतः अंकगणितीय टेबल को या अंकगणितीय टेबल को सही गणना करता था। यानी ये ऐसा डिवाइस था जो किसी भी टेबल में कोई भी डेटा, अंकगणितीय डेटा भरा हुआ है, तो उसको सही गणना करता था। ये एक प्रकार का ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर था। आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन भैया कैलकुलेटर के रूप में यूज किया जा सकेगा। और ये भैया आपको बता दे, ये दशमलव के बाद 20 अंक तक गणना करने में सक्षम था। भैया दशमलव के बाद 20 डिजिट, कितने डिजिट भैया? 20 डिजिट तक ये कैलकुलेशन करता था। यानी आपका जो डिफरेंस इंजन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, ये पहला स्वचालित कंप्यूटर था जो अपने आप ये अंकगणितीय या अर्थमेटिक टेबल को सही एक्यूरेट ये गणना करता था। और भैया दशमलव के बाद कितने डिजिट भैया? दशमलव के बाद 20 अंक तक के ये अंकों को क्या करता था? गणना करता था या गणना करने में सक्षम था। एक बार इसको लिखेंगे और भैया इसको आप याद रखेंगे कि डिफरेंस इंजन एक ऐसा मशीन था जो पहला मशीन था आपके गणना में पॉइंट वाले वैल्यू को क्या करता था? कैलकुलेट करने का पहला इंजन था, पहला आपका मशीन था। एक बार इसको आप लिखेंगे भैया एक बार, और उसके बाद लास्ट हेडिंग आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि भैया आपका एनालिटिकल इंजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? एनालिटिकल इंजन लगाएंगे। अब भैया आप लास्ट हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? एनालिटिकल इंजन लगाएंगे। आज का लास्ट हेडिंग और आपके मैकेनिकल कंप्यूटर का भी लास्ट हेडिंग होगा,
उसके बाद भैया इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे आएंगे, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद में भैया इलेक्ट्रॉनिक एरा पे आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक एरा के बाद में भैया आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। अब आप भैया अगला लगाएंगे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या लगाएंगे भैया? एनालिटिकल इंजन। इसको भैया 1837 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा भैया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था, यानी कंप्यूटर के पिताजी हैं जो, उन्हीं के द्वारा भैया 1837 में किया गया था। कहीं कहीं 1837 ना मिलके 1833 मिल जाता है तो वो भी सही है, लेकिन कैसे सही है 1833? भैया चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक कंप्यूटर बनाना शुरू किया था 1833 में, और वो जाके भैया कंप्लीट नहीं कर पाए तो इनके बेटे ने कंप्लीट किया था 1837 में, इसीलिए 1837 दे होता है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में 1837 नहीं है, 33 है, तो आप 33 लगाएंगे, लेकिन 33 और 37 दोनों है तो आप पहले किसको चूज करेंगे? 1837 को आप चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे भैया? 1837 को आप चूज करेंगे। भैया ये क्या है? एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर है। ये क्या है भैया? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर है। याद रखना, कैलकुलेटर नहीं, यांत्रिक कंप्यूटर है, यांत्रिक कंप्यूटर है भैया। ये क्या है? यांत्रिक कंप्यूटर है। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पे था। इसमें ही सबसे पहले इनपुट आउटपुट मेमोरी और प्रोसेसर का यूज हुआ था भैया। इसमें ही सबसे पहले इनपुट कॉमा आउटपुट कॉमा प्रोसेस इनपुट आउटपुट प्रोसेस मेमोरी और प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेस नहीं, इनपुट आउटपुट मेमोरी और प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। यानी आपका जो एनालिटिकल इंजन है, इसी में सबसे पहले भैया इनपुट आउटपुट मेमोरी और भैया प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। कैसे भैया? जो आज के समय में कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर में, और जो भैया हुआ था, जो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह है, जो आधुनिक कंप्यूटर के बेस पर है, आधुनिक कंप्यूटर के बेसिक या बेसिस पर है भैया। जो आपका एनालिटिकल इंजन था, यानी ये मशीन दशमलव के बाद 50 डिजिट या 50 अंकों की गणना करने में सक्षम था भैया। आपका जो डिफरेंस इंजन था, ये भैया दशमलव के बाद 20 डिजिट को कैलकुलेट करता था, और ये दशमलव के बाद कितने डिजिट, कितने अंकों को ये भैया ये सक्षम था? 50 डिजिट। कितने डिजिट का? 50 डिजिट भैया। यही कंप्यूटर जो है, यहीं से भैया ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर या इस कंप्यूटर से ही आधुनिक कंप्यूटर की नींव है, या ये कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर की नींव है। यही कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर की नींव है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव
है। भैया जो आपका एनालिटिकल इंजन है, यहीं से भैया आधुनिक कंप्यूटर के नींव है, इसी को आधुनिक कंप्यूटर का नींव माना जाता है। भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या बोलेंगे भैया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया आपका ये दो कंप्यूटर यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दो पार्ट हमने खत्म किया है। एक भैया हमने खत्म किया है एंशिएंट एरा और एक खत्म किया है हमने मैकेनिकल एरा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस क्लास को इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा होगा। अब भैया हमारा दो कंप्यूटर बचा है और वो दो कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं है, बस वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल बचा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक एरा बचा हुआ है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक एरा में भैया जनरेशन भी हम बता सकते हैं, लेकिन जनरेशन नहीं, पहले इसको हम बता देंगे, उसके बाद में हम भैया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक कमेंट बॉक्स में कोई चीज ना समझ में आएगा तो कमेंट पिन भी जरूर करिएगा, ताकि कोई भी आपके डाउट लिया जा सके। और भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।